हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी, पीजीटी और नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। टोटल जो आपकी यहाँ पर रिक्रूटमेंट है 1073 पदों के लिए आपकी रिक्रूटमेंट आई है। तो यहाँ पर चलिए सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी हैं। तो सबसे पहले देखो, आपका हिंदी सब्जेक्ट है पीजीटी का, जिसके अंदर 6 वैकेंसी हैं। फिर इंग्लिश में 8 है, मैथ्स में 5 है, केमिस्ट्री में 5 है, फिजिक्स में 9 है और बायोलॉजी में आपकी 5 वैकेंसी हैं। ठीक है। उसके बाद आपका टीजीटी स्टार्ट हो जाता है। टीजीटी हिंदी में 87 है, इंग्लिश में 88 है, मैथ्स में 86 है, साइंस में आपकी 76 है, सोशल साइंस में आपकी 77 यहाँ पर वैकेंसी आई है। ठीक है। आप जो है, अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर बताऊंगी कि आपको कहाँ पर जाके अप्लाई करना है, किस तरीके से फॉर्म भरना है। सारी ही चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको फॉर्म को भरने के वक्त कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। अब देखो, म्यूजिक टीचर की यहाँ पर 24 वैकेंसी है, आर्ट एंड क्राफ्ट की यहाँ पर 69 वैकेंसी हैं। ये जो वैकेंसी है, यहाँ पर बेशक ये गेस्ट टीचर रिक्रूटमेंट है, बट आपको सैलरी जो है वो ये काफ़ी अच्छी खासी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई करना। फिजिकल एजुकेशन मेल के लिए 19 है और फीमेल के लिए 68 है। लाइब्रेरियन की 25 है, हॉस्टल वार्डन की 60 है, फिर फीमेल की हॉस्टल वार्डन की 66 है, टेक्निकल असिस्टेंट की 25 है, मेडिकल अटेंडेंट की आपकी 10 वैकेंसी है। फिर मेडिकल अटेंडेंट जो फीमेल है उसकी 65 है यहाँ पर, और स्टूडेंट काउंसलर की जो है 25 है, अकाउंटेंट की 25 है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की 65 है, केयर टेकर की 64 है, और लैब असिस्टेंट की आपकी 15 वैकेंसी है। इस तरीके से नॉन टीचिंग में आपकी 625 वैकेंसी हैं, और 452 जो है आपकी टीचिंग में है। तो दोनों को मिलाकर 1077 आपकी टोटल यहाँ पर जो है पोस्ट खाली हैं। ठीक है। अब देख लो यहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो देख लेते हैं। आयु की जो है यहाँ पर देखो, 21 साल से लेके 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और प्रतिनियुक्ति पर सेवा हेतु दिनांक 1/1/2020 को 50 वर्ष से अधिकतम आयु न हो। ठीक है। इसके बाद निवास देख लो। निवास के संबंध में यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो रिक्रूटमेंट आई है आपकी छत्तीसगढ़ से आई है। ठीक है। छत्तीसगढ़ यानी कि अटल नगर, नवा रायपुर छत्तीसगढ़ से है। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो देख लो, 22 सितंबर से यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, और 7 सितंबर तक आपको अक्टूबर तक यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। और जो फ्रेश कैंडिडेट हैं वो 14 अक्टूबर तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखो, ये हम देखेंगे, उससे पहले हम सैलरी देख लेते हैं। ठीक है। सैलरी जो है काफ़ी, जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी अच्छी खासी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। पीजीटी टीजीटी की आपको देखो 47,600, 44,900, यानी कि अच्छी खासी है गेस्ट टीचर के अकॉर्डिंग। जो इन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी है, जो मतलब इन्होंने क्राइटेरिया दिया है, अगर आपका फुलफिल हो रहा है तो आपको 47,600 दिया जाएगा। लेकिन अगर नहीं हो रहा, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कम है एज़ कम्पेयर टू जो इन्होंने मांगा है, तो आपको जो है 33,320 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा, और टीजीटी के लिए आपको मिलेगा 31,420। ठीक है। क्लियर है। अब ऐसे ही फिजिकल एजुकेशन दोनों में ही डिफरेंस है। यहाँ पे 35,400 मिलेगा, जो अगर इन्होंने मांगा है उससे कहीं ज़्यादा या उसके बराबर है तो आपको इतना मिलेगा, और अगर कम है तो आपको 24,780 रुपये यहाँ पर मिलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको सैलरी भी मिलेगी। तो कुल मिला के सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर आप अप्लाई करो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको यहाँ पर कितना मिलने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पीजीटी के लिए आपको वही है, 50% मार्क्स होने चाहिए, और 2 वर्षीय वही है मास्टर्स होना चाहिए। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायो। ठीक है। तो हिंदी में, फिजिक्स में, और यहाँ पे बता रखा है किसी भी मान्यता प्राप्त स्थान से बीएड या समकक्ष डिग्री हो। तो मतलब आपका पीजीटी के अंदर भी आपका बीएड होना चाहिए, और सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपको 47 जो हैं 600 आपको यहाँ पर पैसे मिलेंगे। उसके बाद देखो, आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके बाद जो है आपका बीएड होना चाहिए, और सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, और या फिर टेट उत्तीर्ण हो। संगीत में जो है आपका हायर सेकेंडरी से न्यूनतम 50% मार्क्स होने चाहिए। संगीत शिक्षक के रूप में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंप्यूटर का आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर जो है आपका
यहाँ पर वही 50% मार्क्स हों और हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट के साथ आपको 5 साल का या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन के लिए आपको 55% मार्क्स है, बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए। लाइब्रेरियन के लिए आपको मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक या समकक्ष योग्यता, उसके बाद मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक हो, ठीक है, और कंप्यूटर का जो है आपको यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मांगी गई हैं। छात्रावास तकनीकी, ये सारा नॉन टीचिंग का है, आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरा डिटेल में इसको पढ़ लेना, आपका जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ हो गया। ये जो है आपको टोटल जो है फ़ी 100 रुपीज़ पे करनी है। छत्तीसगढ़ ये आपका बैंक की डिटेल दे रखी है। फ़ी भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं है, अदरवाइज़ तो 1000 500 500 800 800 रुपये होती है, बट यहाँ पर 100 रुपये है। आई थिंक सबके लिए बराबर ही है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि जनरल, ओबीसी और अलग अलग कैटेगरी इन्होंने डिवाइड कर दी हों, ठीक है। तो ये सैलरी मैंने आपको बताई दी है कि अगर आपका पीजीटी में मास्टर्स भी है और बीएड भी है और आपका सीटेट क्वालिफाई है तो आपको 47,600 मिलेगा। अगर कम है तो वही आपको 33,320 रुपये यहाँ पर मिलेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 33,320 भी ज़्यादा है, क्योंकि एनवीएस के अंदर जब गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट आई थी तो वो तो सिर्फ 27,500 ही दे रहे थे, ठीक है। तो उसके कंपैरिजन में ये सैलरी स्ट्रक्चर आपका अच्छा है। अब चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे और देख लेते हैं कि आपको कहाँ पे जाके जो है किस तरीके से अप्लाई करना है। तो ये पूरा डिटेल दे रखा है कि आपको कितना कितना यहाँ पर मिलेगा, अगर आपने एक्स्ट्रा एजुकेशन दे रखी है किस तरीके से आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा, सारी चीज़ें हैं। तो आप जो इसका एडवर्टीजमेंट है उसको बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूँगी ताकि आप सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ के और अपना अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे और वन बाय वन करके आपको कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या डिटेल करनी है, सारी चीज़ें जो हैं डिस्कस कर लेते हैं। ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, छत्तीसगढ़ राज्य क्षत्रिय आदिम जाति कल्याण आवासीय, ये जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन। तो ये यहाँ पर इन्होंने फ़ोन नंबर भी दे रखा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो शायद आई थिंक पूछ सकते हो। तो यहाँ पर गेस्ट टीचर की व्यवस्था है तो 2020-21 के लिए आपको आवेदन के लिए मांगा गया है। इंस्ट्रक्शन यहाँ पर बताई गई हैं कि क्या क्या है। कॉलम में जानकारी भरना अनिवार्य है, यानी कि जो स्टार कॉलम है आप उसको मैंडेटरी है। और प्लीज़ फिल द, जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको इंग्लिश में फिल करनी है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप हिंदी में डाल दो। उसके बाद देखो, किसी भी पद के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवार पद, मतलब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि हमने अभी पढ़ा, उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ लो। किसी भी पद से जुड़ी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एडवर्टीजमेंट में जो है आपको पूरी डिटेल दे रखी है, आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, देन ही आप अप्लाई करना, अदरवाइज 100 रुपये आपके जो है वेस्ट हो जाएंगे। आवेदन शुल्क जो है 100 रुपये है और यह राशि आवेदन को विज्ञापन में दिए गए बैंक खाते में, यानी कि जैसा कि मैंने दिखाया कि एक बैंक का अकाउंट नंबर दे रखा है, आपको उसी में जो है 100 रुपीज़ पे करने हैं, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन के लिए आप आवेदन को अपना नवीनतम, यानी कि जो आपका अभी लेटेस्ट जो फोटोग्राफ है वो आपको अपलोड करना है। साइज़ यहाँ पर गिवन है 50 KB या उससे कम जो है आपका साइज़ होना चाहिए फ़ोटो का अपलोड करने के लिए। प्रतिनियुक्ति आवेदन में केवल नियमित पद पर जो है परिवीक्षा अवधि को छोड़कर शासकीय सेवा में 5 वर्ष पूर्ण कर चुके आवेदक ही भर सकते हैं, जिनके पास पिछले 5 वर्ष यानी कि 2015 से 2019 तक का गोपनीय चरित्रावली का विवरण हो। अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी ये सुनिश्चित करे कि अनुभव विज्ञान में दर्शाए गए प्रावधान अनुसार हो, ठीक है। मतलब जैसा कि उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा गया है वैसा ही आपके पास होना चाहिए। ये चीज़ें मैंने आपको बताई दी थी कि जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनकी जो लास्ट डेट है वो 14 अक्टूबर रहेगी और बाकी जो हैं वो 7 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। 100 रुपये फ़ी है। ये जो है आपका बैंक का डिटेल है। नीचे दे रखा है अप्लाई ऑनलाइन कि आपको अप्लाई करना है डेप्यूटी कैंडिडेट और फ्रेश कैंडिडेट, मतलब जो पहले भी गेस्ट टीचर का काम कर रहे हैं और वो आप आगे फिर से अप्लाई करने वाले हैं तो वही है, और जो फ्रेश कैंडिडेट जो बिल्कुल ही फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी फिल एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आप ऑलरेडी जो है फिल कर चुके हो और आपको प्रिंट करवाना है, जो भी करवाना है, ये यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो भी करना है, अगर आप फ्रेश हो तो फ्रेश पे क्लिक करना और प्रतिनियुक्ति अभ्यर्थी हो तो आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर टिक करना है और प्रोसीड कर देना है अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। अगर फ्रेश हो तो आपको यहाँ पर करना है, नीचे टिक करना है और इसको हम प्रोसीड करेंगे तो देखो आपको इस तरीके से यहाँ पर मिलेगा। आवेदन जिले का चयन करें, ठीक है, जहाँ पर भी आपको करना है, उसके बाद इसका चयन करें
ठीक है, आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी के लिए, नॉन टीचिंग के लिए आवेदिक पदनाम का चयन करें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फिर आपका जो नाम है, पिता का नाम, माता का नाम, आपका आधार नंबर, जन्म तिथि, डेट ऑफ, फिर है जाति या वर्ग, लिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जो भी भरी जाती हैं एग्ज़ाम के लिए, और आपको सारे ही जो इन्फॉर्मेशन है वो इंग्लिश में फिल करनी है। क्या आप छत्तीसगढ़ के निवासी हो, तो यस या नो आपको अप्लाई करना है। फिर उसके बाद है डोमिसाइल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी है। ठीक है, यहाँ पर फ़ोटो मांगा गया है और फिर जो है आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो आई होप, मुझे नहीं लगता कि आपके कोई भी डाउट रहने चाहिए, क्योंकि मैंने बिल्कुल ही डिटेल में आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, जैसा कि मैं बोलती हूँ, आपका कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हाजिर है। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।